रिक्वेस्ट करूंगा जो आगे बैठे आप लोग भी पढ़े। 1 2 3 गो। फटती हुई दिखाई दी और उन्होंने से हर एक के ऊपर 8 ठहरी। दूसरा वचन 4, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी। मैं रिपीट करता हूं, कौन सी भाषा? इसका मतलब है यहां पर प्लूरल है या सिंगुलर है, एक वचन है या बहुवचन है? बहुवचन है। इसका मतलब है परमेश्वर कहता है उन सबको उसने अलग अलग भाषाओं में बात करने का दान दिया। मुझे गलत साबित कर सकते हो, वचन को कैसे करोगे? आप मुझे बोल सकते हो पास्टर डैनियल ऐसा नहीं ऐसा है, फिर वचन के साथ क्या करोगे? मैं फिर कहता हूं, डू नॉट मैनिपुलेट और ट्विस्ट द स्क्रिप्चर। वचन के साथ में आप मिलावट नहीं कर सकते। आप मेरे साथ में ना? इसी को आपके ग्रीक में जब आप पढ़ोगे तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू एक्ट चैप्टर 2 वर्स 4 ग्रीक ट्रांसलेशन कहता है ग्लोसा और डियालेक्टोस। डियालेक्टोस आपका एक ट्रांसलेशन है ग्लोसा और दूसरा है डियालेक्टोस। दोनों का मतलब एक ही है और वो है लैंग्वेज, भाषा। कौन सी भाषा? पृथ्वी की भाषा। एक है ग्लोसा और दूसरा है डियालेक्टोस। आपको चाहिए, आपके गूगल में सर्च करिए, आपकी आंखें और आपका दिमाग दोनों खुल जाएगा। और यही वजह है जब मैंने इसको पढ़ा, वचन को पढ़ा, तब मैंने बोला हो क्या रहा है बाबू साहब। मैं फिर कहता हूं, जो कि मैं शुरू से बोल रहा हूं, मैं आपके साथ एक ही प्लेटफॉर्म में खड़ा हूं। जितना दिक्कत अभी आपको हो रहा होगा ना सुनते वक्त में, 3 महीने से मेरे को भी हो रहा है ना। सीरियस लिखा है वचन 5 में, आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे, क्योंकि वो पेंतिकोस्त का दिन था। 3 फेस्टिवल्स हैं, उसमें से ये तीसरा फेस्टिवल पेंतिकोस्त के दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, 40 दिन पृथ्वी पर थे। ठीक 10 दिन के बाद में पवित्र आत्मा नीचे उतरा, आफ्टर 10 days। और जैसे ही पवित्र आत्मा उतरा, लिखा है पूरी पृथ्वी से भक्त यहूदी वहां पर रहते थे। यहूदी आते थे नॉर्थ से, यहूदी आते थे साउथ से, ईस्ट से और वेस्ट से। इनमें से किसी को, जीसस क्राइस्ट, इनमें से किसी को हिब्रू नहीं आती थी, क्योंकि इन्होंने खुद कहा। आइए सुनते हैं पहले इसको। जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था, ये मेरी ही। मैं रिपीट करता हूं, कौन सी भाषा? मेरी ही। इसका मतलब है जो वहां से आया था नॉर्थ से, वो नॉर्थ की भाषा सुन रहा है, साउथ वाला साउथ की भाषा सुन रहा है, ईस्ट वाला ईस्ट की और वेस्ट वाला वेस्ट की। कैसे बोल सकते हैं कि ये कोई ऐसी भाषा है जिसको आप कहते हैं सुपर नेचुरल लैंग्वेज? इसका मतलब है या तो हम सही हैं, फिर बाइबल गलत है। अगर बाइबल सही है तो हम गलत हैं, और सवाल ही नहीं उठता कि बाइबल गलत हो। माय गुडनेस, क्या यीशु मसीह की मां जिसने उसको जन्म दिया, क्या उसका नाम मरियम था? फिर उसको सुनीता का नाम मत दो। आप है मेरे साथ में? आप किसी को भी उठाकर कहीं पर भी नहीं बोल सकते। आप है मेरे साथ में? अगर लिखा है कि वो सब कह रहे हैं कि मेरी भाषा है, और आपका ग्रीक ट्रांसलेशन कहता है डियालेक्टोस, दैट मींस लैंग्वेज, हम कैसे बोल सकते हैं? मराठी में गड़बड़ है राजू भाई, इंग्लिश में गड़बड़ है, तेलुगु तमिल में गड़बड़ है, लेकिन आपका ओरिजिनल ट्रांसलेशन में गड़बड़ कैसे हो सकता है? कम ऑन स्पीक। नहीं हो सकता ना। इसका मतलब है आपका ग्रीक लैंग्वेज भी कहता है दे ऑल स्पोक व्हाट? अर्थली लैंग्वेज। वो छोड़िए, इसको देखिए। और वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं है? और गलीली लोगों का लोकल लैंग्वेज था हिब्रू। और ये सब अचंभित क्यों हैं? अचंभित हैं, शौकित हैं, शॉक्ड हैं, और वो कह रहे यार ये गलीली होकर हिब्रू वाले लोग ये भाषा में कैसे बात करें? ये तो ऐसे हो गया। पूछो कैसे? मराठी वाला मानुस जापान में जाके
वहां के लोगों को अगर पता चला ये तो मराठी वाला आदमी है, ये जापानीज कैसे भाषा में बात कर रहा है, और मैं आपको बताऊं वो तो होंगे अचंभित, लेकिन जो खुद बोल रहा है आप मेरे साथ में। और एग्जैक्टली यही हुआ था यहां पर, यही हुआ था यहां पर। सारे के सारे शौकीन, बोला मेरे मुंह से ये बातें निकल कैसे रही, इसको देखे तो फिर क्यों, वो कहते हैं पापा मैं नहीं, वो कहते हैं तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी नाउ सी दिस, अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुन रहा है, मदर टंग। क्या हम इसको गलत ठहरा सकते हैं? स्पीक नो। इसको देखिए साहब, कहां कहां से आए थे। लिखा है पार्थी, मेदी, एलामी, मिस्पुतिया, यहूदिया, कपुदुकिया, पिंतुस, आसिया, फुग्रिया, पंफुलिया, मिस्र, लिबिया और आपके कुरैन के आसपास के सब देशों के रहने वाले रोमी प्रवासी, क्या यहूदी और यहूदी मत को धारण करने वाले क्रेती और अरबी, ये सारे के सारे बोल रहे हैं पतरस के मुंह से हम अपनी जन्मभूमि की भाषा कैसे सुन रहे हैं, कैसे। यही तो चीज थी जो उनको अचंभित करी। और वचन 11 देखे, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के, ऐसा लिखा है। माय गुडनेस, अगर वहां पर जापानीज होगा परमेश्वर की बड़ाई सुन रहा है, अफ्रीकन होगा परमेश्वर की बड़ाई सुन रहा है, अरबी होगा परमेश्वर की बड़ाई सुन रहा है, इनके मुंह से हमारी भाषा में परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुन रहे हैं। और आपको पता है परिणाम क्या हुआ, सुनना चाहोगे? मैं आपका हाथ देख सकता हूं, सुनना चाहोगे? उसका परिणाम हुआ कि वहां पर 3000 लोगों का, मैं कुछ पूछ सकता हूं जितने पास्टर्स हैं यहां पर, पतरस ने प्रचार किया, 3000 का उद्धार हो गया। जो ईस्ट से थे, नॉर्थ से थे, वेस्ट से थे, साउथ से थे। क्या इनको आपका इब्रानी भाषा आती थी? मैंने प्रूफ किया, नो, बिकॉज वो गलीली नहीं है। लिखा है वचन 5 में, पूरे पृथ्वी से एक जगह पे इकट्ठा हुए थे। जब वो अपनी अपनी भाषा में परमेश्वर की बड़ाई सुन रहे हैं तो उनका मन क्या हो गया। वचन 27 मत पढ़ना, लिखा है पतरस जब तू बोल रहा था हमारे हृदय छिद गए। कौन सी भाषा? उनकी खुद की भाषा। आप मेरे साथ में इसको देखिए। दूसरा, आपका प्रेरितों की किताब 10 का 46 पाउल, आपका कुरनेलियुस ने के साथ क्या हुआ देखिए, जब उसके ऊपर पवित्र आत्मा होता। लिखा है क्योंकि उन्होंने भांति भांति की भाषा, कौन सी भाषा? भांति भांति की भाषा, जिसको ग्रीक में कहते हैं ग्लोसा। ग्लोसा का मतलब है लैंग्वेज, बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। तो इसका मतलब है पेंतिकोस्त के दिन कौन सी भाषा उतरी? पृथ्वी, पेंतिकोस्त के दिन पृथ्वी के ऊपर कौन सी भाषा उतरी अभी तक के हिसाब से? ऐसी भाषा जो पहले से लोग समझते हैं, लेकिन जो बोल रहा था वो नहीं समझते, लेकिन जो सुन रहे थे अभी तक। ठीक है, मैं अलग से बाइबल लिख के लाया आपके लिए, जो आपका वचन है बाइबल है वही बता रहा हूं ना। आगे देखिए ना, दिक्कत क्या? तीसरा, प्रेरितों की किताब उसका 19 का 6, ये 12 लोग जिन्होंने बपतिस्मा लिया था जॉन द बैप्टिस्ट का, पौलुस ने जब हाथ रखे, नाउ रीड केयरफुली, लिखा है वे भिन्न भिन्न भाषा यानी ग्लोसा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। तो इसका मतलब है 3000 ने कौन सी भाषा सुनी? पृथ्वी की। कुरनेलियुस ने कौन सी भाषा सुनी? पृथ्वी की। मतलब कौन सी बोली? पृथ्वी की। और यहां पर पौलुस ने जब हाथ रखा तो लोगों को मिला कौन सी? पृथ्वी की। मेरे साथ में इसका मतलब है अभी तक पिक्चर में एक भी जगह पे सुपरनैचुरल लैंग्वेज, हेवनली लैंग्वेज अभी तक नहीं आया। पिक्चर आगे देखिए, इसको देखिए। तो सवाल उठता है आजकल जो बोला जा रहा है फिर वो क्या है? आपके दोनों कान खड़े करिए। सबसे पहले कुछ लोग कहते हैं 2 प्रकार की भाषा है, एक है पृथ्वी की और दूसरा है स्वर्ग की। मैं रिपीट करता हूं, एक है पृथ्वी की और दूसरा है स्वर्ग की। अब प्रश्न ये उठता है आपके बाइबल में, बट Bible never speaks about any kind of these: prayer language, divine language, supernatural language, heavenly language, Holy Spirit language. अभी तक जितने स्क्रिप्चर्स दिखा है उसमें से एक भी जगह पे इनमें से कुछ भी लोगों ने बात नहीं करी। और याद रखो, मैं भी उसी बाइबल को पढ़ रहा हूं
जो आप पढ़ रहे हैं। मुझे कहीं से किसी और की तरह ऊपर से स्वर्गदूत अलग से बाइबल देकर नहीं गया। अगर आपको समझ में आ गया, मैं उसी स्क्रिप्चर को पढ़ रहा हूं जो आप पढ़ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अभी तक जितनी भी बातें हुई उसमें से एक भी जगह पे ऐसा कुछ आया? नो। लेट्स सी, आगे देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि स्वर्गीय भाषा का जिक्र 1 कुरिन्थियों 13:1 में है। तो वहां पर लिखा है, यदि, साइमन कम फास्ट, यदि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां, मनुष्यों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो ठनठनाती पीतल, झंझनाती झांझ हूं। आगे कहता है, अपनी संपत्ति कंगालों को दे दूं, यहां तक कि अपने शरीर को जलने दे दूं, और मुझे इतना विश्वास हो कि वो कौन सा पहाड़ है, हाँ, उसको तक हटा दूं। मेरा प्रश्न है, तुमने कब पहाड़ हटाया? तुमने कब अपने पैसे गरीबी को बांटा? तुमने कब अपने शरीर को जलाने दे दिया? मेरा सवाल है। फिर पूछा गया, फिर ये क्या है? तब कहते हैं, ये तो मुहावरा है। जैसे कि, पूछो, जैसे कि एक ने फोन करा एयर इंडिया मैडम को और कहा कि मैडम, मैं अभी दिल्ली में हूं और मुझे जाना है कश्मीर, तो मुझे प्लीज बताइए कि जो फ्लाइट है वो कितने समय में कश्मीर पहुंचा देगी। मैडम ने कहा, सर 1 सेकेंड, और उसने फोन रख दिया। बोला, थैंक यू। दरअसल मैडम बोलना चाहती थी, सर 1 सेकेंड रुको, मैं चेक करके बताती हूं। और इसको लगा कि 1 सेकेंड में, अब आप समझे हैं, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट में कोई भी शब्द को निकाल कर पढ़ोगे तो यही दिक्कत आएगी। अब यहां पे आपका, पढ़ो अपना साइमन भाई, जल्दी आइए, पढ़ मेरे भाई। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोली बोलूं, वापस पढ़ो। यदि मैं मनुष्य, 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 व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? यदि। यदि इंग्लिश में क्या लिखा है? इफ। इसका मतलब क्या है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो पौलुस कहता है कि अगर स्वर्गदूतों की भाषा बात करूं, अगर मनुष्यों की भाषा बात करूं, तो प्रेम नहीं रखूं तो क्या फायदा? वो मुहावरा है ना। आप मुहावरा, समझ में आ रहा है? मुहावरे को उठाकर आप उसका डॉक्ट्रिन्स कैसे बना सकते हो? हद हो गई है साहब। आप मेरे साथ में, आप आउट ऑफ द, मैं फिर बात करना चाहता हूं, आप आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट निकल कर कैसे बात कर सकते हैं? मैं आपके साथ सहमत हो जाता हूं, पास्टर डैनियल चलो मिलके साथ में बात करते हैं, मैं सहमत हो जाता हूं आपके साथ में, लेकिन मेरे को ठोस बताइए ना कि ये बस नासिक जाएगी कि नहीं जाएगी? हवा में बात मत करो। कम ऑन, यस और नो। आप अंदाजे से चलते हो क्या पूरी जिंदगी? आप कोई भी गाड़ी पकड़ते हो, अंदाजे से पकड़ लेते हो, यार पहुंच गए तो पहुंच गए, ऐसा करते हो? आप पूरी तरह से प्रमाणित नहीं कर लेते, यार पक्का जाएगी कि नहीं जाएगी? आप कोई भी डॉक्ट्रिन्स बनाने से पहले, सिद्धांत बनाने से पहले चेक नहीं करना चाहोगे कि ये सही है या गलत है? आप मेरे साथ में, कोई भी व्यक्ति को कॉल करो, बोलता है पास्टर डैनियल है ना, कुछ लोग जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूं। मैंने बोला, भैया बाइबल पढ़ते हो? क्या पढ़ते हो? अगर ऐसा है तो वो एक्चुअली ग्रीक में स्वर्गदूत है ही नहीं है। इट इज नॉट एंजल, इट इज अ मैसेंजर। तो पौलुस कहता है, क्योंकि पौलुस को स्वर्गदूतों के दर्शन बहुत मिले, पतरस को भी मिले, और शुरुआत के दिनों में बहुत मिलते थे, तो उसने बोला जो ऊपर से संदेश लाते हैं ना, अगर मैं उनके जैसे बन जाऊं, इंसानों के जैसे बन जाऊं, लेकिन प्यार नहीं रखूं तो फायदा क्या? तो ज्यादा जोर स्वर्गदूतों पर है या प्यार पे है? आप आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाके कैसे किसी को भी बोल सकते हैं? वो छोड़िए साहब, इसको देखिए, फिर वो कौन सी भाषा है? उसको कहते हैं जिब्रिश। अब आप पूछोगे ये जिब्रिश क्या है? तो ये इंग्लिश वर्ड है और कुछ ऐसा होता है। अब आप देखिए, ये व्यक्ति के दिमाग में ऐसी कोई लैंग्वेज, इसको कोई पढ़ के बता, डॉली पढ़ के बता। नहीं, मैं आप लोग, मनोज भाई पढ़ के बताओ, भाई साहब पढ़ के बताइए, बाबू साहब पढ़ के बताओ। हाँ, मजा देखो साहब। मनोज भाई प्लीज आओ। ऐसा सोचो, आप हैं परमेश्वर, नाटक में आप हैं परमेश्वर, मैं परमेश्वर का दास हूं, और मैं ये सारी भाषा बोल रहा हूं, और मैं कह रहा हूं कि मेरा काम कर देना। तो परमेश्वर क्या बोलेगा मालूम है? मेरे पूरे के पूरे 6000 भाषा में मैंने ऐसा कोई भाषा नहीं बनाया, तू बोल क्या रहा है? वो तो क्लियर साफ साफ बोल। आप है मेरे साथ में? मतलब परमेश्वर
परमेश्वर कहता है सुबह उठ, समझ में आ रहा है कुछ लोगों को, सुबह उठकर तुम 2-2 घंटा मेरे साथ में ऐसा बात करते हो, मेरे को समझ ही नहीं आता है। परमेश्वर बोल रहा है बेटा या तो हिंदी बात कर, या तो मराठी बात कर, या तो इंग्लिश में बात कर। तो ऐसी भाषा बात कर रहा है जो मैंने बाइबल में दी नहीं। आ रहा है ना समझ में? मनोज भाई थोड़ा बैठो, अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर बुलाऊंगा। मनोज सबके लिए ताली बजाओ। अब आप सोच रहे होंगे ये व्यक्ति कौन है? इसका नाम है विलियम सीमोर। इस व्यक्ति ने 1906 में अजूजा स्ट्रीट में एक पेंटिकोस्टल मूवमेंट स्टार्ट किया था, अगर किसी को पता होगा। वहां पे सुबह सुबह इनकी प्रेयर मीटिंग में एक ऐसी लेडी, जिस जापानीज थी वो, उसने जब बात करना शुरू करी तो उसके मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकले। और जब ये शब्द निकले तो वहां के पास्टर को लगा कि वो ऐसी भाषा बात कर रही है जो कि कहते हैं स्वर्गीय भाषा। लेकिन 15 दिन तक वो लेडी ऐसी भाषा में बात कर रही थी जिसको कहते हैं जापानीज। और वहां के पास्टर को लगा ये जो बात कर रही है, और आपको पता है फिर वहां से मूवमेंट स्टार्ट हुआ और वहां के न्यूज़पेपर वाले ने, जो कि वहां का लॉस एंजलिस न्यूज़पेपर है, 1906 में अप्रैल 18 तारीख को वेडनेसडे के दिन सुबह में उन्होंने रिपोर्ट निकाली कि ये चर्च के लोग एक ऐसी भाषा बात कर रहे हैं जिसको इंग्लिश में कहते हैं वियर्ड। कौन सी भाषा? वियर्ड। अब आप पूछोगे ये आर्टिकल आपको कहां से मिला? आपको भी मिल जाएगा, गूगल में सर्च करिए द हिस्ट्री ऑफ अजूजा स्ट्रीट, आपको सारे के सारे डेटा मिल जाएंगे। मेरे को जितना वक्त है उसके हिसाब से मैं लेकर आया। और मैं चाहता हूं कि हर पास्टर, हर मिनिस्टर, हर प्रभु के दास ने परमेश्वर के वचनों को टोटल स्टडी करना जरूरी है। आप किसी के साथ में हवा में प्रचार नहीं कर सकते। आप मेरे साथ में? नाउ से दिस, मेरा प्रश्न है, क्या यीशु ने कभी ऐसी भाषा जिसका पिक्चर मैंने आपको दिखाया, कभी बात करी? एक व्यक्ति को मैंने फोन लगाया, मैंने पूछा भाई आप क्या बोलते हो? तो क्या बोलता है पता है? मुझे नहीं पता वो सुन रहा है नहीं सुन रहा है, लेकिन उसको पता है कि मैं बोलने वाला हूं। वो कहता है कि यीशु ने एली एली लमा सबक्तनी जो बोला था वो भाषा थी। मैंने बोला भाई साहब आपकी बाइबल स्टडी ठीक करिए, वो भाषा अरामिक थी। आप सर्च करिए आपको पता चलेगा। तलीता कुम अरामिक थी, एली एली लमा सबक्तनी अरामिक थी। यीशु ने जो भी भाषा बात करी है पृथ्वी पे जो चल रही है वही भाषा बात करी है। ऐसी कोई भाषा का जिक्र आपके यीशु ने नहीं कही है। अगर आप जानना चाहोगे, बल्कि यीशु कहता है अन्य जातियों की नाई बक बक मत करो। आपका मत्ती 6:7 में अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा। और ग्रीक वर्ड कहता है बाटा। बाटा का मतलब है मटरी। मटरी का मतलब है कोई शब्द नहीं, लेकिन मुंह से शब्द निकल रहे हैं और नहीं पता क्या क्या निकल रहे हैं। आप मेरे साथ में? नाउ सी दिस, यशायाह की पुस्तक उसका 8:19, जब लोग तुमसे कहें कि जादू टोना, यानी कि वो जाओ और टोनों के पास में जाकर पूछो जो क्या करते हैं, देखो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं। मैं रिपीट करता हूं, क्या करते हैं? जो गुनगुनाते हैं और फुसफुसाते हैं। माय गुडनेस, आपका 1 कुरिन्थियों 12:2 पढ़िए। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तों के पीछे जैसे चलाए चलते थे वैसे चलते थे। आपको पता है क्यों? क्योंकि कुरिन्थियों की कलीसिया में एक देवी फेमस हुआ करती थी और उसका नाम है एफ्रोडाइट। बहुत जल्दी से बताऊंगा। उनकी जब वर्शिप होती थी उनके बीच में एक ऐसी भाषा बोली जाती थी जिसको कहते हैं एक्सेटिक। ये लैंग्वेज, this language was common for all for home worship and pagan temples. It was well established in ancient Babylon. जीसस के 1100 साल पहले 1100 BC ऐसा लिखा है कि जब वो लोग प्रैक्टिस करते थे उनके बीच में ये जिब्रिश भाषा बोली जाती थी। और उनके बीच में ये जो आदमी है जिसका नाम है द गॉड ऑफ अपोलो, कोरिन्थ का गॉड था ये, और ग्रीस और रोम के बीच में इनका चलन ज़्यादा चलता था। और ये है वो मैडम जिसका नाम है एफ्रोडाइट, द गॉड ऑफ ब्यूटी। अब यहां बहुत सारी महिलाएं बैठी है इसलिए शब्द को थोड़ा कंट्रोल करूंगा। वेश्याओं को कैसे इस्तेमाल करना है इसके ऊपर एक ऐसा स्पिरिट आता था महिलाओं के ऊपर। और ये भी यीशु के पैदा होने से 300 साल पहले एक्टिविटीज चलती थी। अब आप पूछोगे आपको कहां से मिला? मैं फिर कहता हूं, आपके बड़े भाई जिसका नाम है गूगल।
आपको सारी हिस्ट्री यहां से पता चल जाएगी। और आपको पता है ये मैडम क्या करवाती थी? वो छोड़ो, ये मैडम आई कहां से, जानना चाहोगे? आपके समंदर में व्हाइट कलर का क्या बोलते हैं उसको? Oyster. वो Oyster, oyster. हाँ, ये उसमें से निकली है। और आपको पता है जितने हिंदू हैं, आपकी सीता कहां से आई है? Seed. मट्टी से। जो वो फावड़ा था ना जिससे मट्टी खोदते थे, उसके आगे के पॉइंट को सीत कहते हैं, तो वो मट्टी से निकली, इसलिए उसका नाम रख दे सीता। मेरे पास में यहां बहुत कुछ है, कोई महल से बना है, कोई धूल से बना है, और ये मैडम वहां से बनी है। अब जिसको समझ में आ रहा है एंजॉय करिए। इस औरत का एक ही काम था, पूछो क्या? कोरिन्थ की कलीसिया, हिस्ट्री को चेक करो, कोरिन्थ की कलीसिया बहुत रिच थी। वहां पे बिजनेसमैन चारों दिशाओं से आते थे। सीजर के जमाने की बात कर रहा हूं, द किंग सीजर। उस वक्त में ये औरत बहुत सारे लोगों से वेश्या का काम कराती थी, और वेश्या का जो काम करते थे वो कॉमन था। और आपको पता है जो वेश्या उस वक्त में काम करती थी, वो सर पे दुपट्टा नहीं रखती थी। मैं रिपीट करता हूं, सर पे दुपट्टा नहीं रखती थी। पौलुस कहता है अगर तुमको चर्च में आना है तो सर पे दुपट्टा रख के आओ। ये हिस्ट्री है। लेकिन आज इसको एक ऐसा नियम बना दिया गया है, क्योंकि पौलुस ने कहा है तो आपको सर पे दुपट्टा रखना ज़रूरी है। लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट जो है वो अलग था। आपको जो करना है करो, आपकी मर्जी, मैं उसके पीछे नहीं पड़ा हूँ। लेकिन अगर आपको हिस्ट्री पता चल जाएगी, बहुत कुछ पीछे छूट जाएगा, और आपको भी समझ में आएगा यार कोई चीज़ मतलब ही नहीं है, करते जा रहे थे। आप है मेरे साथ में? ऐसा बहुत कुछ है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे कभी। पहला कुरिन्थियों 12:3। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। लिखा है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। किसके पास? जिसके पास में पवित्र आत्मा होता है, वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। मैं आपसे कुछ जल्दी से बोलूं, क्या मराठी में आप यीशु को श्रापित बोल सकते हैं? नो। क्या हिंदी में आप यीशु को श्राप दे सकते हैं? नो। इंग्लिश में? नो। लेकिन ऐसी भाषा जो किसी को समझ में नहीं आती, जिसको मैंने अभी कहा जिब्रिश, क्या ऐसी भाषा में आप कुछ भी बोल सकते हैं? और आपको पता है एग्जैक्टली वहां यही हो रहा था। उनके बीच में ये जो मैडम है, जब उनकी वर्शिप होती थी, इसकी स्पिरिट आती थी, वो खूब नाचते थे। और आपको पता होना चाहिए द गॉड ऑफ अपोलो, ही वॉज अ गॉड ऑफ म्यूजिक। ये म्यूजिक पसंद करता था, ये डांस पसंद करता था, और ये उनके बीच का ईश्वर था। और ये जो मैडम है, ऐसी स्पिरिट में आकर, जो कि अभी भी बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं, यूट्यूब पे चेक करिए, जिसको कहते हैं लाइट लैंग्वेज। और दूसरा देता हूं कुंडली, कुंडलिश, नाम सुना होगा कुंडलिश। ये प्रैक्टिस अभी भी हो रही है जो हिंदू लोग करते हैं। और फिर मैंने पता लगाया कि उनके बीच में और अपने बीच में कोई फर्क नहीं है। मेरे पास में कम से कम आधा दर्जन वीडियोस हैं कि लोग कैसे आत्मा में लोटपोट होते हैं। कोई कुत्ते को बांधकर घुमाने जैसा घूम रहा है, कोई भाव भाव कर रहा है। मेरे पास में वीडियो पड़ा हुआ है। और ये सारा का सारा नाम किसको दे रहे मालूम है? परमेश्वर की आत्मा आ रही है और मुझसे ये करवा रही है। मैं जब उसको देखता हूं तो मेरा सवाल उठता है, तुम कौन सी आत्मा में हो भाई? बहुत सारी चीजें हैं, वक्त की कमी है, थोड़ा जल्दी जाऊंगा ना। इसको देखिए, क्या आपने कभी पूरा पहला कुरिन्थियों 14:6 से लेकर 10 तक कभी ठीक से पढ़ा है? आज पढ़िए, लिखा है पहला 6। इसलिए हे भाइयों, जरा साथ दीजिए, इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषा में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे ना कहूं, तो मुझसे तुम्हें, इसका मतलब है मेरी हर भाषा स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। वचन 7, इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी जिनसे ध्वनि निकलती है, बांसुरी, बीन इत्यादि स्वरों में भेद ना हो, तो जो फूका या बजाया जाता है वो क्यों कर पहचाना जाएगा? वो छोड़िए, यदि तुरी का शब्द साफ साफ ना हो, कौन लड़ाई के लिए जाएगा? और याद रखो, ये सब पौलुस की बातें हैं, मेरी नहीं। वो छोड़िए साहब, इसको देखिए, आपका वचन 9 कहता है, ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें ना कहो, तो जो कुछ कहा जाता वह क्यों कर समझा जाएगा? तुम तो
वो छोड़िए, इसको देखिए, जगत में कितनी ही प्रकार की भाषा क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी, राजू भाई सीधे, इसका मतलब है कि पृथ्वी पे, चर्चेस में, मिनिस्ट्री में, पर्सनल में आप जो भी बातें करते हैं, पौलुस खुद बोल रहा है, बिना अर्थ का तो होता ही नहीं है। गजब का तो अभी आएगा, वचन 11 सुनिए। ओ किधर गया, पढ़िए। इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं, पढ़ना चाहोगे, तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेसी, सब लोग बोलो, परदेसी ठहरूंगा, और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेसी। तो आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है बारबेरियन, इसका मतलब है, इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है परदेसी को बारबेरियन। बारबेरियन का मतलब है गूगल में जंगली। बाप रे, इसका मतलब है जो ऐसी भाषा बात करता है जो आप नहीं समझते, तो बात करने वाला दूसरों की दृष्टि में क्या हुआ, जोर से। अब आपको जंगली होना है या परमेश्वर का दास होना है, आप तय करिए। कम ऑन, यस और नो। वो छोड़िए, इसको देखिए, आपका क्या कहते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 14 का, पहला कुरिन्थियों 14 का 23। सो यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो, जोर से, सबके सब अन्य भाषा बोले, अनपढ़ या अविश्वासी लोग भीतर आ जाएं, यानी चर्च में आ जाएं, मेरा प्रश्न है, क्या आप जंगली हैं? नो। क्या आप पागल हैं? नो। तो हरकतें करना बंद करो, ना रहोगे जंगली। कम ऑन, यस और नो। वो छोड़िए, इसको देखिए, टंग्स आर साइन फॉर नॉन बिलीवर्स। ये अन्य भाषा कभी विश्वासियों के लिए था ही नहीं। आप लोग सब ठीक हैं? मैं बस खत्म करने पर हूं। अभी तक ठीक है? आपको उठकर एक बार बैठना है, नहीं उठकर जाना नहीं है, बैठना है, थोड़ा सा पैर ठीक हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। मुसीबत तो मेरी है, कब से खड़ा हूं। एनीवे, वापस आते हैं, अन्य भाषा किसकी निशानी है? जोर से। तो इसका मतलब है जो चर्च में भाषा बात करी जा रही है, जब बात करेंगे तो बाहर के लोग क्या कहेंगे? पागल या तो जंगली। अब आप तय करो, आपकी बाइबल है, मैं तो हट रहा हूं, और आपको पता है मैंने क्या किया है, मैंने केवल आपको आईना दिखाया है या तो पर्दा उठाया है। अब आपको आपका शक्ल, अच्छा मैं कुछ नहीं कर सकता ना, उसको देखिए। सबसे पहले आप पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय को कैसे पढ़ते हो, ये समझना बहुत जरूरी है। कुछ लोग कैसे भी पढ़ते हैं, आपको ठीक से पढ़ना बहुत जरूरी है ना। क्या आपने कभी सोचा कि पूरा 14वां अध्याय किस बात पर ज्यादा जोर देता है? लास्ट पार्ट पे आ गए हम लोग, कौन सी चीज पे ज्यादा जोर देता है, आइए देखते हैं। तो पहला कुरिन्थियों 14:1, प्रेम का अनुकरण करो, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, और विशेष करके, थोड़ा जोर से प्लीज। और आपको पता है भविष्यवाणी का मतलब क्या है, प्रोफेसाई का मतलब क्या है, प्रचार। क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट में प्रोफेसी नहीं होती थी, ओल्ड टेस्टमेंट में खुदा ने बोला है, मैं तुमको बता रहा हूं, दैट वाज द प्रीचिंग, प्रचार। तो पौलुस कहता है तुम ज्यादा क्या करो, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, लेकिन तुम्हारा ज्यादा क्या होना चाहिए, एक साथ बोलो, प्रचार। प्रचार मतलब है प्रोफेसी। नाउ आइए देखते हैं भविष्यवाणी को 14वें अध्याय में कितनी बार लिखा है, बोलो 8 बार। इसका मतलब है कि पूरे के पूरे 14 अध्याय में 8 बार से भी ज्यादा भविष्यवाणी करो लिखा है। आइए देखते हैं अन्य भाषा कितनी बार, मात्र 4 बार। इसका मतलब है 14वें अध्याय में जब जब अन्य भाषा का जिक्र है तो शब्द क्या है, एक साथ बोलो, ग्लोसा। ग्लोसा का मतलब क्या है, लैंग्वेज। वो छोड़िए, आपकी भविष्यवाणी के लिए कोई शर्त नहीं है। अगर आपको चर्च में अन्य भविष्यवाणी बात करनी है तो कोई शर्त नहीं है, लेकिन अन्य भाषा बात करने के लिए 3 शर्तें हैं। पहला, आपको अनुवादक हो तो करो, नहीं तो चुप रहो। दूसरा, अन्य भाषा सिर्फ 2 या 3 ही बोले, उससे ज्यादा नहीं। और मैं रिपीट करता हूं, कौन सी भाषा, पृथ्वी की। कौन सी भाषा, ग्लोसा। तीसरा, अन्य भाषा के दान का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अकॉर्डिंग टू 19 चैप्टर 14 की बात कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू 23 वर्ड्स, 26 वर्ड्स एंड 28 वर्ड्स कहता है सिर्फ और सिर्फ कलीसिया में ही बात करना है। बाप रे। यीशु के चेले बोले, आपकी माँ बहन भाई सब बाहर हैं, आप बाहर आ जाओ। यीशु ने बोला, मेरी माँ बहन भाई वो हैं जो मेरा वचन सुनते हैं। तो यीशु मसीह वचन में इतना बिजी थे
कि वो बाहर नहीं गए। पौलुस प्रचार कर रहा था पूरी रात, बीच में एक लड़का गिर के मर गया। पौलुस ने बोला मीटिंग बंद करो, लड़के को जिंदा करते हैं। राइट? किसने कहा यस? नो। उसने कहा लड़का नीचे गिरा है, सुबह जिंदा करूंगा। मेरा पहला प्रचार सुनो। हद हो गई। इसका मतलब है बस इसका मतलब है ज्यादा जोर किस पे है? प्रचार पे। लड़का मरता है, लड़का जिएगा। यीशु ने कहा जो कोई अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलेगा वो मेरे राज्य के योग्य नहीं है। कम ऑन, यस और नो? यीशु के पीछे लोग नहीं आते थे, लेकिन आपको पता है यीशु किसी के पीछे नहीं गया। पता है क्यों? क्योंकि यीशु को पता है मेरे पीछे आना तो मेरा बात सुनना होगा। कैसा लग रहा है साहब? इसका मतलब है कि आपके अन्य भाषा के लिए शर्त है, भविष्यवाणी के लिए शर्त नहीं है। वचन 2, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका 14 का 2 कहता है क्योंकि जो अन्य भाषा, याद रखो ग्लोसा, इट इज नॉट हेवनली लैंग्वेज, इट इज नॉट डिवाइन लैंग्वेज, इट इज नॉट सुपर लैंग्वेज। पॉल बात कर रहा है ग्लोसा। साइमन, यहां पे अन्य भाषा को ग्लोसा लिखा है आपके ओरिजिनल ट्रांसलेशन में। वो कहता है वे बातें जो करता है वो मनुष्य से नहीं करता परंतु परमेश्वर से बातें करता है। और ऑब्वियस है कंफास, और ऑब्वियस है क्योंकि साइमन को जापानीज नहीं आती और जब तक ट्रांसलेटर नहीं मिल रहा है ये किससे बात कर रहा है? परमेश्वर से, क्योंकि ये दान परमेश्वर ने ही दिया है। यस, बोलो क्या हुआ? कौन सी भाषा? जापानीज। तब परमेश्वर बोलता है सामने वाले बंदे को मैसेज दे दे, ओके क्या बोलना है। परमेश्वर से बातें चल रही है, इसका बुद्धि काम नहीं कर रहा। आगे का बोलो ना, लिखा है ना, आत्मा बात चालू है। और तब जाकर अचानक से एक इंटरप्रेटर आता है, कहते हैं कि भाई साहब साइमन आप जो भी बोल रहे हैं आप जापानीज बोल रहे हैं। बोला ओ, इसका मतलब क्या है? बोला इसका मतलब यह है कि ये व्यक्ति का उद्धार होना जरूरी है, इसके जीवन में कर्जा है, ये अभी सुसाइड करने जा रहा है और इसको प्रभु बता रहा है कि अपना जीवन प्रभु को सौंप दे और वो व्यक्ति बचता है। और यही तो हुआ था पतरस के साथ, यही हुआ था कुरनेलियुस के साथ, और यही हुआ था 12 लोगों के साथ। हमारे पास में दूसरा और कोई एविडेंस नहीं है कि पतरस ने या फिर किसी और व्यक्ति ने ऐसी कोई भाषा बात करी जिसका अनुवादक नहीं है। एक मिनट आप जरा इधर आइए प्लीज, और एक बताता हूं ना, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता क्योंकि वो भेद की बातें। कौन सी बातें? वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। कौन सी आत्मा? कौन सी आत्मा? आपकी आत्मा। इसका मतलब है मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा। तो कौन सी आत्मा? आपकी आत्मा, जो कि मैं भी क्लियर करूंगा। इसका मतलब है जो बात करता है वो मनुष्य से नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मनुष्य के पास में इंटरप्रेटर नहीं है, और जिस दिन इंटरप्रेटर आ जाएगा तो वो मनुष्य से बात कर रहा है, परमेश्वर से नहीं, जो कि मैं भी आपको क्लियर करूंगा। नाउ सी दिस, आपका Acts 2:4 में, 1 Corinthians 14:2 में और 1 Corinthians 14 का 28 में यहां जितनी भी बातें हो रही है तीनों जगहों पर ग्लोसा यानी लैंग्वेज ही लिखा है। मैं रिपीट कर दूं, आपका Acts 2:4, आपका 1 Corinthians 14:2, आपका 1 Corinthians 14:28, यहां जितने भी ट्रांसलेशन आए हैं वो ग्लोसा ही है। मैं भी मजबूर हूं, मैं क्या करूं? मैं आपके साथ प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं, मैं अलग से नहीं प्रचार कर सकता। जो लिखा है मैं वही बता रहा हूं मेरे भाई। जो लोग क्षमा करें यूट्यूब पे सुन रहे हैं, हो सकता है कि आप नीचे कुछ ना कुछ कमेंट करना शुरू करोगे कि अरे डैनियल भाई ऐसा है, डैनियल भाई वैसा है, आप गलत सिखा रहे हैं। मेरे भाई तू सिखा दे, मैं वही बता रहा हूं जो लिखा है। कम ऑन, अगर मुझे ग्रीक में ग्लोसा दिखाई दे रहा है, राजू भाई मैं क्या करूं? आपकी मराठी में भी भाषा है, आपकी इंग्लिश में लैंग्वेज है, ग्रीक में और आपका डायलॉक्टोस है और फिर ग्लोसा है, मैं उसका क्या करूं? मैं पढ़ते वक्त में वही पढ़ूंगा जो लिखा है। मरियम को अनीता सुनीता नहीं बना सकता। कम ऑन, यस और नो? वो छोड़िए साहब, इसको देखिए 14 का 4, अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति, आप देख रहे हैं शब्द, वो अपनी उन्नति करता है ना। कॉन्टेक्स्ट देखिए, कॉन्टेक्स्ट समझते हैं? कॉन्टेक्स्ट का हिंदी शब्द संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट। आप कॉन्टेक्स्ट देखिए, वो कहता है जो अन्य भाषा बात करता है वो अपनी उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो अपनी कलीसिया की उन्नति करता है। तो उसका बोलने का मतलब है तू करता होगा कुछ ना कुछ, लेकिन अभी ये कर।
आप नहीं समझे अभी भी। आप है मेरे साथ में? जब आप कोई डायलॉग मारते हैं ना तो आप उसको बताते हैं यार तेरा वो वाला वो छोड़ दे, अभी ये कर। आप है मेरे साथ में? तेरा एक्सपीरियंस ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है। तो आप घुमा फिरा के उसको कहाँ लेके आ रहे हैं? कलीसिया की उन्नति। और आपको पता है 1 कुरिन्थियों 12:7 में क्या लिखा है? पवित्र आत्मा का एक भी दान पर्सनल यूज के लिए नहीं है, कलीसिया की उन्नति के लिए है। तो फिर आप अपनी उन्नति कैसे ढूंढ सकते हैं? पौलुस कहता है मेरी उन्नति कभी कभी दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनती है। जल्दी पूछो कैसे? मुझे मटन खाने की आज़ादी है, लेकिन मेरे भाई को मटन खाने से ठोकर लगती है, तो मैं मटन खाना छोड़ दूंगा क्योंकि मेरे भाई की अभी तक उसमें उन्नति नहीं हुई है। कोई विश्वास में इतना मजबूत है तो कोई विश्वास में उतना मजबूत नहीं है, तो मैं उसके कारण चलता हूं। मेरी उन्नति है लेकिन मेरे भाई की उन्नति नहीं है, तो उसके चलते मैं अपनी उन्नति को, कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है मेरे भाई। आप कोई भी एक टुकड़ा उठाकर उसका डॉक्ट्रिन्स मत बनाइए। आपको वचन को ठीक से पढ़ना जरूरी है। वो छोड़िए, आपका वचन 5 कहता है मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषा में बात करो। लेकिन कौन सा? ग्लोसा। मराठी बात करो नहीं आती, जापानीज बात करो नहीं आती, परमेश्वर से मांगो। क्यों? पर्पस है सुसमाचार सुनाना। यस और नो? वेट, आपको नहीं पता ये जो स्टैंड है जिसके अभी अभी शूट हो रहा है, हम इसको लेकर आए। मेरा लड़का पूछता है पप्पा ये स्टैंड क्यों? ये स्टैंड क्यों? मैं उसको क्या बोलूं? मैं उसको ये बोलूं कि बेटा इसके ऊपर अपन कुकर रख के खाना बनाएंगे। मैं उसको बोलूं कि बेटा तू इसके ऊपर खड़ा होकर, आप समझ में आ रहा है? ये स्टैंड का एक पर्पस है। वैसे ही परमेश्वर ने भाषाएं दी है जिसको आप अन्य भाषा बोलते हैं, उसके पीछे एक मकसद है, और मकसद है सुसमाचार सुनाना। अगर आपको जो ठीक लगता है आप करिए, मैं उसको रोक नहीं सकता। आपकी मर्जी, 90% वही कर रहे, मैं कौन सा आकर बीच में अलग से कुछ करने के लिए आपको बोल सकता हूं। आप है मेरे साथ में? इसको देखिए साहब ना, कुछ लोग कहते हैं अन्य भाषा में प्रार्थना करना। समाप्ति पे जा रहे हैं अब, ठीक है सर? लिखा है अब अन्य भाषा में प्रार्थना करना। नाउ सी दिस, आपका अन्य भाषा में प्रार्थना शब्द सिर्फ 4 बार आया है 14वें अध्याय में, सिर्फ 4 बार। सुनना चाहोगे? अन्य भाषा में प्रार्थना करो। कितनी बार है? मात्र 4 बार है। लेकिन अन्य भाषा में बोलो टोटल 29 टाइम्स। कैन यू बिलीव दिस? 25 बार तो सिर्फ 14वें अध्याय में, और प्रेरितों की किताब 2 में 2 बार, 10 में 1 बार, और 19वें अध्याय में 1 बार। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी पूरी की पूरी बाइबल अन्य भाषा बोलो बोलो बोलो, फिर ये अलग से हमको क्यों सिखा रहे अन्य भाषा में प्रार्थना करो प्रार्थना करो? ऊपर से परमेश्वर बोल रहा है बेटा 2 घंटे से क्या बोल रहा है मेरे को खुद को नहीं समझ में आ रहा है। कम ऑन, यस और नो? हम ऐसी कोई भी भाषा में जो परमेश्वर के वचन में नहीं है अगर मैं बात करता हूं, मेरा खुद का ज़मीर पूछेगा डैनियल बोल क्या रहा है? और यही चीज तो आपके पौलुस ने बोला। इधर देखिए, तो अन्य भाषा में प्रार्थना करो, उस पर जोर नहीं, बल्कि अन्य भाषा में बोलो, उस पर ज्यादा जोर है। आपका पद 14 और आपका पद 15 का कनेक्शन है आपका पद 13 और 16 से। आइए बताता हूं कैसे। सबसे पहले आपका पद 13 क्या कहता है? देखिए, इस कारण जो अन्य भाषा बोले वो प्रार्थना करे कि क्या मिले उसको। तो आपको पता है राजू भाई, लोगों ने क्या किया? देखो पास्टर डैनियल, परमेश्वर के दास पौलुस ने बोला अन्य भाषा में प्रार्थना करो। ए मेरे भाई, तुम सिर्फ रोटी खाते हो या साथ में सब्जी भी? आप सारी चीजें खाते हैं ना? आप कैसे बोल सकते हैं कि मैंने आज खाना खा लिया सिर्फ रोटी खाकर? आप कैसे बोल सकते हैं कि मैं दिल्ली पहुंच गया जबकि आपने दिल्ली की सिर्फ टिकट निकाली है, पहुंचना तो बाकी है? कम ऑन स्पीक। आप कैसे बोल सकते हो कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं क्योंकि लिखा है? अगर ऐसा है तो जूडस ने फांसी लिया, वो भी लिखा है, तो तुम इतना सा टुकड़ा उठाओ और जाकर फांसी ले लो ना। आप नहीं पढ़ते ना ऐसा बाइबल को। कम ऑन, यस और नो? आप क्या करते हैं पता है? आप बोलते हैं कि ओके, अगर ऐसा लिखा है तो उसके पीछे मकसद क्या है, अगर ऐसा बोला है तो उसके पीछे मकसद क्या है। एक चीज बताता हूं आपको जल्दी से, अच्छा लगेगा, बोल दूं? यीशु ने कहा जो कोई मेरा मांस और मेरा लहू नहीं खाएगा और नहीं पिएगा वो मेरे राज्य में नहीं आएगा। राइट? आपको पता है कितने चेले छोड़कर भाग गए? चले गए?
ये सुनो, क्या यीशु उनके पीछे भागा? एक्सक्यूज मी प्लीज वापस आओ, मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब प्रभु भोज था, ऐसा उनके पीछे भागे? यीशु मसीह पता है क्यों नहीं भागे? यीशु बोलते हैं अब नहीं समझे, बाद में क्या समझोगे? मैं साथ में रहकर नहीं समझ रहे हो, मैं जिस दिन चला जाऊंगा तब तुम क्या समझोगे? यीशु नहीं भागा। तो इसका मतलब है अभी क्या चल रहा है पता है? मैंने यूट्यूब पे चेक किया, ज़ॉम्बीज का कलीसिया शुरू हो गया। कौन सा कलीसिया? ज़ॉम्बीज। ज़ॉम्बी बोलेगा तो मटन, इंसानों का मांस और लहू खाने वाले। वो खाते नहीं हैं लेकिन कपड़ा पहन के चर्च में जाते हैं, कहते हैं जीसस ने बोला। हद तो तब हो गई, कुछ लोग गले में सांप लटका कर चर्च में जाते हैं